हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2 में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है 1906 ईस्वी में। कब की गई थी? 1906 ईस्वी में की गई थी। आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा, आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था ढाका में। कहाँ पे? ढाका में। और इसी समय कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1914। 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगर पूरा हम लोग डेट देखें तो था 28 जुलाई 1914। ये आपको ध्यान में रखना है डेट। ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और इसी के शासनकाल में 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान हुआ था। उस समय जो जिसके कहने पे गोली चलाई गई थी उसका नाम था जनरल डायर। इसी के कहने पे गोली चलाई गई थी। और ऐसा बोला जाता है कि एक भारतीय हंसराज नामक व्यक्ति ने डायर की मदद की थी। और जलियांवाला बाग कभी जली नामक व्यक्ति का प्रॉपर्टी माना जाता है। जली नामक व्यक्ति का प्रॉपर्टी माना जाता था, ऐसा कहा था। इसी के जांच कमेटी हुआ था, एक हंटर कमेटी के नाम से गठन हुआ था इसी के जांच के लिए, जो कि 28 मई 1920 को कमेटी बना था। हंटर कमेटी किसके जांच के लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी समय गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि क्या की थी? लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? साइमन कमीशन जो है मुंबई 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई पहुंचा था। किसके शासनकाल में? तो इरविन के शासनकाल में पहुंचा था। और इसी के समय लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू किया था। और 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। 13 सितंबर 1929 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। भूख हड़ताल जो हुआ था, कारण यह था कि भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच में व्यवहार में किए भेदभाव के कारण भूख हड़ताल किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, और इसी समय पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कि इसके समय? तो लॉर्ड इरविन के समय ही पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसका हम लोग डेट देखें तो कब हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? लंदन में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था 1931 ईस्वी को। 1931 ईस्वी को एग्जैक्ट डेट हम लोग देखें तो ये 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच चला था 1931 ईस्वी में। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे वेलिंगटन। कौन थे? वेलिंगटन। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आपको बता दें, पुणे समझौता भी इसी समय हुआ था। पुणे समझौता 4 सितंबर 1932 के वेलिंगटन के समय ही ये हुआ था, पुणे समझौता। और आपको याद रखना है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी इसी के शासनकाल में हुआ था। 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच 17 नवंबर 24 दिसंबर के बीच हुआ था 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और इसी के समय वेलिंगटन के समय ही भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 पास किया गया था। तो किसके शासनकाल में? वेलिंगटन के ही शासनकाल में किया गया था। क्या क्या किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, और भारत शासन अधिनियम 1935 पास किया गया था वेलिंगटन के समय ही। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं हम लोग, किसके शासनकाल में पहली बार चुनाव करवाए गए थे? तो पहली बार जो चुनाव करवाए गए थे वो करवाए गए थे लिन लिथगो के समय पहली चुनाव करवाया गया था। इसका शासनकाल हम लोग देखें तो 1936 से 1943 के बीच में था इसका शासनकाल। और इसी के समय लिन लिथगो के समय ही द्वितीय विश्व युद्ध
प्रारंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1 मई इसी के शासनकाल में 1 मई 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड पार्टी का गठन किया गया था। फॉरवर्ड पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके शासनकाल में? तो लेन लिथगो के समय ही बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा कब लाया गया? सही आंसर इसका 8 अगस्त 1940 को लाया गया था अगस्त प्रस्ताव। इसी को हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। जो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1940 को हुआ था, 9 अगस्त 1940 को हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। और अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अंग्रेज के समय कौन थे? तो माउंट बेटन। और अगर माउंट बेटन योजना अगर पूछ दिया जाए आपसे, तो ये जो हुआ था माउंट बेटन योजना, ये 3 जून 1947 को, ये आपको ध्यान रखना है, माउंट बेटन योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केसर ये हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। तो 1915 में महात्मा गांधी को केसर ये हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और 1919 में जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने केसर ये हिंद की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी से रिलेटेड हम लोग जानते हैं, तो महात्मा गांधी जो राजनीतिक गुरु थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। और महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा था? तो महात्मा जो सर्वप्रथम कहा वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। राष्ट्रपिता से संबोधित जो किए थे वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह के द्वारा ये किया गया था। इसका अगर डेट आपको पूछे तो 1928 में इनके द्वारा किया गया था। दिल्ली में फिरोज शाह, आपको याद रखना है जगह का नाम है फिरोज शाह कोटला में, ये आपको ध्यान रखना है। भगत सिंह के द्वारा किया गया था 1928 में। अगर डेट पूछे तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में, ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। अगर पूछे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और अगर सिर्फ पूछा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो जो इसका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था वो किया गया था 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। सचिंद्र सान्याल के द्वारा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में किया गया था। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के, जो पार्ट 2 हम लोग पार्ट 1 में पिछले वीडियो में पार्ट 1 किए थे, ये पार्ट 2 है। तो इसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।